जनाब मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, बाबा सी ओ साहिबा, प्रिंसिपल DPS, DO साहिबान, डिप्टी DO साहिबान, AU साहिबान, असातिज़ा कराम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ़ लाए और बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने थोड़ी सी गेट टुगेदर अरेंज की है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई, परसों हमने लर्निंग कैंप्स का इफ्तिताह किया है भावलनगर में, जिसमें मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन को तशरीफ़ लाए, लाहौर से बाबरपुर, और वहाँ पर आकर उन्होंने इफ्तिताह किया और तमाम CEOs वगैरह को बुलाया और इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताया। DC साहब की गुनागुन मसरूफियात है, 2-4 मिनट में मैं कोशिश करूँगा ब्रीफ की आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है कि ये समर कैंप्स जो हैं ये किस लिए लगे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है। हमारे पास 2,26,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है जो किसी स्कूल में नहीं जाता या स्कूल से ड्रॉप आउट होता है। ये ज़हन में रखिए। हमें हर फोरम के ऊपर, आपका तो शायद इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हमें चूँकि डोनर्स के साथ या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ वास्ता पड़ता रहता है, तो हमें ये ताना सुनने को हर मीटिंग में मिलता है कि पाकिस्तान है द हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ये सूरत अफ्रीका में नहीं है, ये सूरत किसी दूर दराज में किसी गरीब से अफगानिस्तान में शायद नहीं है, ये किसी दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हालात नहीं है, पाकिस्तान के हैं। इसी वजह से हमारे लिए चैलेंज सबसे बड़ा है, जिसके लिए हमने लर्निंग कैंप्स का तैयार किया। पिछले साल भी हमने, अब जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, एक तो वो है जो आउट ऑफ स्कूल है, और दूसरे वो वाले बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं लेकिन जिनके लर्निंग लेवल बहुत ऊपर होते हैं, तो वो एट द वर्ल्ड जब ड्रॉप आउट होते हैं, वो हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी वक्त वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे और वो भी आउट ऑफ स्कूल बन जाएंगे। इस जो हमारे पास मेनास है, ये बहुत बड़ी जो अफरीत है, उसको काउंटर करने के लिए हमने ये एफर्ट की है कि हमने लर्निंग कैंप्स जो कभी भी हिस्ट्री में नहीं लगे थे, पिछले साल हमने पहली दफ़ा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तारीख में समर कैंप्स लगाए जो 8 हफ्ते चले, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम करते रहे, और हमने जो अपने रिजल्ट से न सिर्फ अचीव किए बल्कि उसको ओवर अचीव किया। उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 1 to 15 1215 स्कूल्स में कैंप्स लगाए थे, तकरीबन 2000 कैंप्स हमारे लगे, और उन कैंप्स में हमने 82,000 बच्चे एनरोल किए, जिसमें से तकरीबन 22,000 बच्चे जो थे वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे। इस दफ़ा हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कैंप्स लगा रहे हैं। उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ये उम्मीद है कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह एनरोल करेंगे, और जिसमें से 20% जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होंगे। आज मैडम ने और हमने और एजुकेशन अथॉरिटी ने विजिट किए, क्या हालात कोई हौसला अफजा नहीं है, बल्कि मैं शायद इससे अगला वर्ड मैडम को यूज़ कर लें कि मैडम क्या कहें, हौसला अफजा नहीं तो एक दफ़ा करें तो आगे की बात होता है, नहीं पर मैडम कहते हैं यही तक रहे। मेरा ख्याल है, देखिए मोटी सी बात है, आपको 2 लाइनों में बतानी है। आपने पुअरेस्ट चिल्ड्रन लेने थे हमारे क्लास में से, जो बिगिनर के लिए आपने एक असेसमेंट करनी थी, उस असेसमेंट के अपने ही बच्चों की असेसमेंट करनी थी। उस असेसमेंट के नतीजे में जो 20 बच्चे सबसे नीचे मार्क्स ले रहे थे उनको उठाना था और कैंप में डाल देना था, और उनको आपने पढ़ाना था। वो पढ़ाने के लिए मटीरियल हमने आपको दे दिया, बच्चों के लिए स्टेशनरी दे दी, कॉपीज़ दे दी, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, पेंसिल बॉक्स तक हर चीज़ हमने दे दी। उनके अटेंडेंस के लिए शीट हमने बना के आपको दे दी। उनके लिए जो हमने आइटम टैग बनाना था, जिसके ऊपर हमने वो टूल बनाना था जिसके ऊपर असेसमेंट होनी थी, वो हमने बना के दे दी। उसके बाद हमने टीचर को एक एजाज़िया भी दिया, मंथली हमने 18,000 रुपीज़ पर टीचर हमने पर मंथ दिए, 2 महीने के लिए वो हमने अलहदा से दिए। इस एक्टिविटी को सुपरवाइज़ करने के लिए हेड टीचर को अलहदा से हमने कितने पैसे दिए थे बताते हैं? हेड टीचर को 25,000 रुपये, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया टीचर से। उसके बाद हेड टीचर तक हमने इत्तफा नहीं किया, फिर हमने AEO को भी एंगेज किया कि ज़रा और बेहतर सुपरविजन हो जाएगी। AEOs को हमने 20,000 पर मंथ दिए, ऐसे 40,000 2 महीने में हम उनको भी देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, फोकल पर्सन को भी एंगेज किया जो ज़िले के लेवल पर मॉनिटर करेगा, उसको हमने अलग से मेरा ख्याल 40,000 रुपये पर 25,000 का उनका अलग से। इसके अलावा हर स्कूल के लिए
हर स्कूल की रेनोवेशन के लिए हमने 74,000 दिया, जिसमें से कुछ 23,000 रुपया से आपने स्कूल को रेडी करना था और बाकी आपने बच्चों की स्टेशनरी वगैरह लेनी थी। ऐसे ही है, ठीक है। ये सब कुछ PMIU ने आपके लिए किया है। ये तकरीबन ये जो एक्टिविटी है, ये मैं आपसे गुजारिश कर दूँ, ये 1.5 अरब रुपये की एक्टिविटी है जो हम करने जा रहे हैं इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये 1.5 अरब रुपया हम आपके थ्रू उन बच्चों में लगाने जा रहे हैं। ये दूसरा आपको एहसास ये दिलाता चलो कि ये पैसा जो हम ले रहे हैं ये हमारा पैसा नहीं है, ये अपने मान के लिए, ये डोनर के थ्रू हमें पैसा मिला है। मेरी ये गुजारिश है कि जिस काम के लिए हमने ये पैसा लिया है वो काम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे, अगर आप इसके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं देंगे, हमारी ये एक्टिविटी फेल हो जाएगी और हम इस एक्टिविटी के लिए दोबारा डोनर से पैसे नहीं ले सकेंगे। आप इस वक्त जो हमारे लर्निंग लेवल का हाल है, आप किसी भी स्कूल में चले गए, 10वीं क्लास के बच्चे से 8वीं का कोई बुक लेके पूछेगा नहीं आती, 8वीं वाले से 6वीं का पूछे नहीं आता, 6वीं 5वीं वाले से 3री क्लास का पूछे नहीं आता। ऐसे ही हो रहा है, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। ये एक एफर्ट है इस काम के लिए तो वो बच्चे जो लर्निंग लेवल ऊपर रखते हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए और अपलिफ्ट करके मेन स्ट्रीम में शामिल कर दिया जाए ताकि वो बच्चे ड्रॉप आउट होने से बच सकें। अगर आप इस एफर्ट को उस तरीके के साथ नहीं करेंगे जिस तरीके से करना आपकी जिम्मेदारी है और जिस तरीके से हम आपको कराना समझते हैं, तो ये सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। हमारे पास डोनर लेकर को इसकी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करनी है। उन बच्चों को जिन बच्चों को हमने ट्रेन किया है उनको आगे उन्होंने इंटरव्यू करने हैं, उनके रिजल्ट्स देखने हैं। अगर वो आपको मार्क नहीं आए तो हमारी एक्टिविटी नाकाम तस्वुर होगी और हमारे लिए आइंदा के लिए इससे पैसे, इस काम के लिए पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि ये सामान प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे रहे। मैं यहाँ पर कोई जुड़ाव सलाह करने नहीं आया और ना ही मैं इस काम के लिए आया हूँ कि मैं देखूँ कि किस एईओ ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन एक जनरल ओपिनियन मेरा एक कुलीग चिश्तिया में गया, उन्होंने चिश्तिया के 5 स्कूल चेक किए। मैंने अब CO साहबा ने यहाँ के 4 स्कूल चेक किए। 9 स्कूल का फीडबैक ये है कि हमारे स्कूल के हालात बहुत बदले हैं, टीचर्स को प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, असेसमेंट ठीक नहीं हुई। हमारे जो ग्रुप बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स के 2 अलग ग्रुप बनने थे वो ठीक नहीं बने हुए। और सबसे बढ़कर ये कि हमारे स्कूल में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नहीं है। शायद एक बच्चा ऐसा जो एक्चुअल आउट ऑफ स्कूल है वही बच्चे दाएं बाएं से पकड़ के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे पकड़ के अगर आप उसे बढ़ा के आउट ऑफ स्कूल शो करने की कोशिश करेंगे तो खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए चिकन ना करें। या कोई तो ऐसी स्टेज हो जहाँ पर हम इंसाफ के साथ काम लें, जहाँ पर हम सच बोलना शुरू कर दें। कहीं पर तो ऐसा हो कि हम जो फैक्चुअल बात है वो करें। आप नहीं कर सके, आप मुझे बताएं कि सर ये नहीं हो रहा, मुझे एक उस्ताद साहब ने कहा कि सर ये नहीं हो पा रहा। 5 से 9 साल के बच्चे शायद आउट ऑफ स्कूल ना मिले, 10 साल तक अलाउ कर दें तो हमें मिल जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मुझे भेजें, मैं इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन आपको वापस देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताएं, हम उसका हल निकालेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीटिंग वाले और एक दूसरे को धोखा देने वाले इस काम से बाहर निकल रहे। आप उस्ताद हैं और उस्ताद का एहतराम बहुत मुकद्दम है। इस सारी सोसाइटी का इस वक्त ज़्यादा फर्क है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दे सके। कहीं पर दोनों नहीं है, कहीं पर तालीम चाहे थोड़ी बहुत मिल गई लेकिन तरबियत की तरफ से बिल्कुल फारिग हो गए। और तरबियत का सबसे पहला असूल ये है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं शराब भी पीता हूँ, मैं ज़ना भी करता हूँ, मैं ये भी बुराई है, मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यार एक काम करो, झूठ बोलना बंद करो। ऐसा ही है, आप सबको पता है कि यार सबसे पहला काम हम ये करें, अगर हमें ठीक होना है हम झूठ बोलना बंद कर दें। जब हम झूठ बोलना बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलना बंद कर देंगे। अगर आपने बच्चों को एथिक्स सिखानी है, अपने इंस्टीट्यूशन में एथिक्स लेके आनी है, सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। जो हमें रिपोर्टिंग करनी है वो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करें, फेयर रिपोर्टिंग करें, ताकि हमें पता चले प्रॉब्लम्स कहाँ पर है और उसका हल ढूंढें। अगर आप सब सच्चा सब ठीक करके दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारी नज़रों से चीज़ें मुझे नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जाके जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें चीज़ें नजर आ जाती हैं। मैं DC साहब के इंतहाई मशहूर हूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा है, मेरे साथ उन्होंने वादा किया है कि मैं हर हफ्ते कोशिश करूँगा कि एक पॉइंट चेक करूँगा।
वो इंशाल्लाह डीसी साहब की तशरीफ ले जाएंगे, वो भी चेक करेंगे, जो हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट है। डीसी साहब की तवज्जो मैं एक और दूसरी तरफ भी लगवाना चाहता हूँ, मकबूल करवाना चाहता हूँ। हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये हमारा तालीमी प्रोजेक्ट है जिससे ये काम हो रहा है। हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है PHCIP, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड रूम्स काम कर रहे हैं, ECC रूम्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उन रूम्स में हम ECC 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए रूम्स को रेनोवेट करा रहे हैं, उसमें बुक्स दे रहे हैं, ECC किट दे रहे हैं, उसमें फर्नीचर दे रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। इस वक्त सर आपके ज़िले में भी 2 एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक तो उनकी ट्रेनिंग हो रही है, वो ट्रेनिंग भी जो है ECC 11 जिलों में वो हमारा प्रोग्राम चल रहा है। वो सिर्फ ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो 1100 मिलियन रुपया है, जो ECC की ट्रेनिंग के लिए खर्च हो रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है और नॉर्मली इतनी बड़ी रकम गवर्नमेंट से नहीं निकलती, वो भी डोनर का पैसा है। और ये जितना भी डोनर का पैसा है, ये याद रखिए, ये हमें कर्ज के ये सूद के साथ वापस करना है। इस चीज़ का एहसास करें। ये जो हमेशा ये डिस्कस करते रहे कि ये पैसा कर्जा है यार किधर चला गया, किसने खर्च किया, तो मैं भी कहीं और कहना था क्या वो पैसा इस तरह से खर्च होता है। अगर हम इस पैसे को अच्छे तरीके के साथ खर्च करेंगे और जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव कर लेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी एफर्ट समझी जाएगी, वेल स्पेंट मनी होगी। और अगर हम नहीं कर सकेंगे तो बिल्कुल फिर इस पैसे को भी उस पैसे के साथ शुमार कर लीजिएगा जो लूट मार कर लिया गया या जो लाया होगा। मेरी ये डीसी साहब वो हमारे जो PHCIP है उसमें तकरीबन 700 मिलियन रुपये आता है, जिसमें बावन नगर के लिए डेडिकेटेड है। तकरीबन 700 मिलियन रुपये की एक्टिविटीज़ बावन नगर में ECC की हो रही है। उसके अलावा जो 1100 मिलियन रुपया है हमारा ट्रेनिंग का, उसमें से भागलपुर का हिस्सा है। उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट ये वाला है, 1.5 अरब रुपये की ट्रेनिंग है जो FLN के लिए मिली है, इसके भागलपुर का हिस्सा है। तो तकरीबन इस वक्त जो PMIU के थ्रू है वो बावन नगर में तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा रुपया, तकरीबन 1200 या 1200 मिलियन के करीब का खर्च है जो हम बावन नगर पे कर रहे हैं, 1,1200 मिलियन के करीब। तो मेरी गुजारिश है सर, ये बड़ी मुश्किल से आपको पता है फंडिंग बड़ी मुश्किल से होती है। आपसे ज़्यादा किसको पता होगा कि एक स्कूल के लिए पैसा लेना कितना मुश्किल होता है। आप अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी बरकरार दें, इसी साहबान को भी और हमारे जो अथॉरिटी की टीम है तो वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें ताकि हम अपने डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। You all are thankful to you because there is a need to